बहुत समय पहले की बात है। भारत की पवित्र भूमि पर एक महान राजा और भगवान का अवतार जन्मे थे कृष्णा। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन मथुरा पर बार बार शत्रुओं के हमले हो रहे थे। विशेष रूप से एक शक्तिशाली राजा जारासंधा बार बार मथुरा पर आक्रमण करता था। अपनी प्रजा को सुरक्षित रखने के लिए भगवान कृष्ण ने एक नई नगरी बसाने का निर्णय लिया। उन्होंने समुद्र के देवता से प्रार्थना की और समुद्र के किनारे एक अद्भुत शहर बसाया। उस शहर का नाम था द्वारका। कहा जाता है कि यह नगरी किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। वहां के महल सोने और चांदी से बने थे। सड़कों के दोनों ओर सुंदर बगीचे और चमकते हुए मंदिर थे। द्वारिका में हजारों महल थे और हर महल बहुत ही भव्य था। उस नगरी के चारों तरफ विशाल दरवाजे और मजबूत दीवारें थीं, इसलिए इसे द्वारों की नगरी भी कहा जाता था। द्वारिका में भगवान कृष्ण अपने भाई बलरामा, अपनी रानी रुक्मिणी और पूरे यदुवंश के साथ रहते थे। उस समय द्वारिका दुनिया की सबसे समृद्ध और शक्तिशाली नगरी बन चुकी थी। दूर दूर से व्यापारी वहां व्यापार करने आते थे। लोग वहां सुख और शांति से जीवन बिताते थे। लेकिन समय का चक्र कभी एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे यदुवंश के लोगों के बीच झगड़े और विवाद बढ़ने लगे। एक दिन ऐसा आया जब यदुवंश के बीच एक बड़ा संघर्ष हुआ और बहुत से लोग नष्ट हो गए। यह समय बहुत दुखद था। इसके कुछ समय बाद भगवान कृष्ण ने भी पृथ्वी से विदा लेने का निर्णय लिया। जब भगवान कृष्ण इस दुनिया से चले गए, तब एक चमत्कार हुआ। समुद्र धीरे धीरे बढ़ने लगा और द्वारिका नगरी को अपने अंदर समाने लगा। लोगों ने देखा कि वह भव्य और सुंदर नगरी धीरे धीरे समुद्र के पानी में डूब रही है। महल, मंदिर और विशाल द्वार सब पानी के नीचे चले गए। कुछ ही समय में पूरी द्वारिका नगरी समुद्र के भीतर समा गई। आज हजारों साल बाद भी यह कहानी लोगों को आश्चर्य में डाल देती है। वैज्ञानिकों और गोताखोरों ने समुद्र के अंदर कई जगहों पर प्राचीन पत्थर की दीवारें, स्तंभ और संरचनाएं खोजी हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वे उसी प्राचीन द्वारिका नगरी के अवशेष हो सकते हैं। आज भी गुजरात में स्थित द्वारका एक पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। हर साल लाखों भक्त वहां भगवान कृष्ण के दर्शन करने जाते हैं। लोग मानते हैं कि समुद्र के नीचे आज भी भगवान कृष्ण की वह दिव्य नगरी छिपी हुई है और शायद एक दिन विज्ञान उस रहस्य को पूरी तरह दुनिया के सामने ला देगा। यही है भगवान कृष्ण की अद्भुत और रहस्यमयी द्वारिका नगरी की कहानी, जो आज भी लोगों के दिलों में आस्था और रहस्य दोनों को जीवित रखती है।